हेलो हाय फ्रेंड, फिर से आपको स्वागत है हृदय मैजिक चैनल पे। खास आपके लिए आज एक स्पेशल ढाबा स्टाइल एग भुर्जी ग्रेवी का रेसिपी लेके आया हूँ। ये बहुत ही सिंपल और इजी है और घर में आप बेसिक होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ आराम से हमारे रेसिपी के साथ बना के मज़ेदार टेस्ट का मज़ा लेके खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल ढाबा स्टाइल एग भुर्जी ग्रेवी का रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। सबसे पहले मसाले इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं और एग को तोड़ के अच्छा तरीके से मिक्स करके रेडी कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज का स्पेशल एग भुर्जी ग्रेवी का रेसिपी। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में 10 to 15 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद हल्का सा जीरा ऐड कर लीजिए और साथ में 2 से 3 एग को तोड़ के अच्छा से मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स करने के बाद ऑयल के ऊपर ऐड कर लीजिए और थोड़े देर के बाद उसे अच्छा तरीके से तोड़ते हुए मिक्स कर लीजिए एग भुर्जी के जैसा। हल्का सा एग भुर्जी के जैसा 2 से 3 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लीजिए और 2 से 3 मिनट के बाद टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और अच्छा से मिक्स करके फाइनल टच 1 या 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए और 1.5 मिनट के बाद एग भुर्जी को बाहर निकाल दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एग भुर्जी ग्रेवी का नेक्स्ट प्रोसेस। सेम कढ़ाई में 50 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए और साथ में 1 स्पून जीरा ऐड कर लीजिए और साथ में 2 मीडियम साइज ऑनियन को बारीकी से कट करके यानी कि चॉप करके ऐड कर लीजिए। सबको अच्छा से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए ऑनियन को मीडियम या हाई फ्लेम में फ्राई कर लीजिए जब तक आपके अनियन गोल्डन ब्राउन कलर ना बन जाए। जब अनियन गोल्डन ब्राउन कलर बन जाएंगे 2 बड़े टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए और हल्का सा पानी ऐड करके सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स करने के बाद ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छा से रोस्ट कर लीजिए या भून लीजिए जब तक जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलमोस्ट ड्राई बन जाए। तो एक मीडियम साइज टमाटो को मिक्स करके ऐड कर लीजिए। साथ में हल्का सा पानी देके उसे अच्छा से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। अगर टमाटो मसाले के साथ ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है तो बेसिक मसाले पाउडर ऐड कर लीजिए। 1 से 1.5 स्पून चिली पाउडर, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर। सबको अच्छा से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करके 1 मिनट पका लीजिए और 1 मिनट के बाद ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। 3 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। अगर मसाले से ऑयल छूटना शुरू हो चुके हैं और मसाले ऑलमोस्ट ड्राई बन चुके हैं तो 1 बाउल पानी ऐड कर लीजिए। आपके एग के क्वांटिटी के अनुसार पानी ऐड कर लीजिए और साथ में टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। सबको अच्छा से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही ओपनली 2 मिनट के लिए मीडियम या हाई फ्लेम में अच्छा से मसाले के साथ पानी को बॉईल कर लीजिए। 2 मिनट अच्छा से बॉईल करने के बाद 10 से 12 करी पत्ता ऐड कर लीजिए और साथ में जो एग भुर्जी फ्राई करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। सबको अच्छा से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और फाइनल टच के लिए 2 मिनट मीडियम फ्लेम में ऐसे ही ओपनली पका लीजिए। तो फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल ढाबा स्टाइल एग भुर्जी ग्रेवी का रेसिपी बहुत ही मजेदार टेस्ट के साथ। देख सकते हैं आज का स्पेशल ढाबा स्टाइल एग भुर्जी ग्रेवी बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ जबरदस्त तरीके से बन के रेडी हो चुका है। फ्लेवर के लिए हल्का सा हरा धनिया ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा से मिक्स करके बाहर निकाल दीजिए और चलिए करते हैं टेस्ट। आज का स्पेशल ढाबा स्टाइल एग भुर्जी ग्रेवी का रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। सिर्फ 15 मिनट में
हमारे रेसिपी के साथ होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ लाजवाब टेस्ट का जबरदस्त मजा लेके आप घर में बना के खा सकते हैं। तो डेफिनेटली घर में जरूर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं हमारे रेसिपी के साथ आपका ढाबा स्टाइल एग भुर्जी ग्रेवी का रेसिपी का टेस्ट कैसा रहा। तो फ्रेंड, ये था आज का स्पेशल और लाजवाब रेसिपी। तो डेफिनेटली आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लाजवाब और स्पेशल डिशेस के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए मैं हृदयानंद आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।